नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन और मैं हूं सांत्वना आपके साथ। मंगलवार की देर शाम बेगूसराय में घटे घटनाक्रम के बाद जहां एक तरफ पूरा का पूरा बिहार दहल चुका है, तो वहीं दूसरी तरफ बिहार की तमाम राजनीतिक पार्टियां अपनी रोटियां सेकने में लगी हुई है। जहां एक तरफ भाजपा ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को कुंभकर्ण तक बता दिया, ये कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अब तेजस्वी यादव के चंगुल में है, उन्हें जनता की तकलीफें दिखाई नहीं देती, उन्हें जनता की कोई चिंता ही नहीं है। यहां तक कि बेगूसराय सांसद सह केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने नीतीश कुमार को यह नसीहत भी दी कि नीतीश बाबू, जाति की राजनीति मत कीजिए, मानवता की राजनीति कीजिए। ऐसा इसीलिए उन्होंने कहा क्योंकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपने बयान में बेगूसराय मामले को लेकर यह कहा था कि जानबूझकर बेगूसराय कांड को अंजाम दिया गया है, जानबूझकर अति पिछड़ा वर्ग का इलाका और अल्पसंख्यकों का इलाका चुना गया है, जिसके बाद उनके द्वारा जाति आधारित दिए गए बयान के बाद बिहार की सियासत एक बार फिर से गरमाई हुई नजर आई। अब इन सभी कड़ियों के बीच लालू प्रसाद यादव की बेटी रोहिणी आचार्य ने जमकर भाजपा पर हमला बोला है। ये वही रोहिणी आचार्य है जो कि कभी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर हमेशा निशाना साधती थी, पड़ चुकी अब सूबे के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार महागठबंधन की सरकार में है, तो रोहिणी आचार्य ने अब जाति को लेकर, धर्म को लेकर बीजेपी पर निशाना साधा है। क्या कुछ लिखा है रोहिणी आचार्य ने अपने ट्वीट में, किस तरीके से उसने बीजेपी को जाति और धर्म के आधार पर हमला किया है, पहले आप इस ट्वीट को देखिए। दरअसल रोहिणी आचार्य ने लिखा है कि ये वही भाजपा के लोग हैं ना जो बिहार की सत्ता में रहते हुए हिंदू मुस्लिम, भारत पाकिस्तान मुसलमानों से वोट छीन लेने का अधिकार तो कभी केंद्रीय मंत्री के दंगाई पुत्र के हाथों में तलवार थमाकर बिहार को रक्त रंजित करने का ख्वाब देखा करते थे। आज वही सत्ता से बाहर आने की बौखलाहट में गोदी मीडिया की बदौलत बिहार को बदनाम करके जंगल राज की संज्ञा दे रहे हैं। रोहिणी आचार्य ने भाजपा को उस वक्त की याद दिलाई जब भाजपा सत्ता में रहकर बिहार में हिंदू मुसलमान किया करती थी। रोहिणी आचार्य ने लिखा कि ये वही भाजपा है ना जो बिहार में जाति और धर्म की राजनीति कर दी थी, जो भाजपाई मंत्रियों के बेटों को बढ़ावा देती थी गलत कामों के लिए, नकारात्मकता के लिए। रोहिणी आचार्य ने इतना तक लिखा कि बीजेपी जानबूझकर बिहार सरकार को बदनाम करने की कोशिश कर रही है, बिहार में जंगल राज के उदाहरण को स्थापित करने की कोशिश कर रही है, जबकि जब बीजेपी की सरकार बिहार में थी तब भी कई तरह के आपराधिक घटनाएं होते थे। खुद भाजपाई नेताओं के पुत्रों के द्वारा कई तरह की घटनाओं को अंजाम दिया जाता था, मुसलमानों का वोट छीन लिया जाता था, हिंदू मुसलमान की राजनीति की जाती थी। तो अब अगर सूबे के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जाति आधारित बयान दिया तो इसमें गलत क्या है? आपको बताएं कि बीजेपी बेगूसराय में हुए गोलीकांड के बाद यह कहती हुई नजर आ रही है कि बिहार में जंगल राज और गुंडा राज की जो जीती जागती तस्वीर है वो बेगूसराय से पनपती हुई नजर आ रही है, इसलिए बिहार सरकार बिल्कुल भी चुप है। यहां तक कि गिरिराज सिंह ने तो यह भी कह दिया कि अगर किसी मुसलमान को कुछ हो जाता है तो नीतीश कुमार बौखला जाते हैं, वो तुरंत एक्शन में आते हैं, लेकिन बिहार की आम जनता की चिंता उन्हें नहीं है, इसलिए वो इस पूरे मामले में चुप है। अब इस पूरे मामले को लेकर रोहिणी आचार्य का ट्वीट सामने आया, जिस ट्वीट में उसने बीजेपी की राजनीति को समझाने की कोशिश की, उसने बीजेपी को वो वक्त याद दिलाने की कोशिश की जब बीजेपी बिहार की सत्ता में थी। फिलहाल के लिए इस अपडेट में इतना ही है। ना कई अपडेट्स के लिए हमारे साथ बने रहे न्यूज फॉर नेशन में। नमस्कार।